मृदा तथा फसलें, सॉइल एंड क्रॉप्स। पहले मृदा के बारे में देखते हैं। मृदा पृथ्वी की ऊपरी परत होती है जिस पर वनस्पतियां उगती हैं और अनेक जीव निवास करते हैं। हालांकि संपूर्ण पृथ्वी मृदा से नहीं ढकी होती, जैसे ध्रुवीय क्षेत्र एवं बर्फ से ध्रुवीय क्षेत्र जो होते हैं बर्फ से ढके होते हैं। पर्वतों पर मृदा नहीं पाई जाती है, वहाँ पर पत्थर होते हैं या और चीज़ें होती हैं। इसका निर्माण कैसे होता है, मृदा का निर्माण देख लेते हैं। मृदा का निर्माण प्रारंभ में मृदा की सतह चट्टानों से बनी थी। समय के साथ साथ विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाएं जैसे कि तापीय प्रभाव, गर्मी से विस्तार और ठंड से संकुचन। अगला जल का प्रभाव, वर्षा जल दरारों में भरकर जमता है और चट्टानों को तोड़ता है। रासायनिक अपक्रियाएं जैसे ऑक्सीकरण, अपघटन। पौधे और जीवों का प्रभाव, जड़ों और सूक्ष्म जीवों द्वारा चट्टानों का विघटन। प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, ज्वालामुखी। इन प्रक्रियाओं के कारण चट्टानें टूटकर छोटे छोटे कणों में बदल गई, जिससे मृदा हमें प्राप्त हुई, मृदा बनी। चट्टानों का अपक्षयन विभिन्न प्राकृतिक कारकों जैसे जल, वायु, हिमनदी, पौधे आदि से चट्टानों का टूटना अपक्षयन कहलाता है। यह प्रक्रिया जैसे अपचयन, रिडक्शन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन और जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस के माध्यम से चट्टानों को छोटे छोटे कणों में बदल देती है, जिससे मृदा का निर्माण होता है। अब देखते हैं मृदा का संयोजन एवं बनावट। मृदा का संयोजन मृदा में विभिन्न प्रकार के खनिज, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। मृदा की संरचना उस चट्टान पर निर्भर करती है जिससे इसका निर्माण हुआ है। इसके प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। खनिज कण, पहला हो जाएगा खनिज कण। ठीक, मृदा के मुख्य रूप से 3 प्रकार के कण से बनी होती है, जैसे रेत होगा, कंकड़ और मृत्तिका, चिकनी मिट्टी। मृदा का प्रकार और बनावट इन्हीं कणों से निर्धारित होता है। दूसरा होगा अकार्बनिक पदार्थ। इसमें पोटेशियम, मैंगनीज, सोडियम, आयरन के नाइट्रेट, फास्फेट, सल्फेट, कार्बोनेट और अन्य लवण शामिल होते हैं। अगला हो जाएगा आपका कार्बनिक पदार्थ। ह्यूमस, जीवों एवं वनस्पतियों के अपघटन से उत्पन्न कार्बनिक पदार्थ मृदा से मिलते हैं। पूर्णतः अपघटित कार्बनिक पदार्थों को ह्यूमस कहते हैं, जो मृदा को उपजाऊ बनाता है। अगला हो जाएगा सजीव प्राणी, जैसे केंचुआ मृदा में छिद्र बनाकर इसे वायुयुक्त बनाते हैं और मृत कार्बनिक पदार्थों को कृमिकंचुक में बदलते हैं, जिससे मृदा की उर्वरता बढ़ती है। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, उसको खाते हैं और फिर मिट्टी का उत्सर्जन करते हैं। विभिन्न बैक्टीरिया, शैवाल, फफूंदी मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में सहायक होते हैं, ये सहायता करते हैं। अब हम देखते हैं बनावट, मृदा की बनावट कैसी होती है। मिट्टी की बनावट, मृदा के कणों का आकार के आधार पर इसकी बनावट भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न स्थानों से प्राप्त मृदा के नमूनों के कणों की मोटाई अलग अलग होती है, जैसे कंकड़ के कण 2.0 से 5.0 मिमी व्यास में, रेतीले कण 0.2 से 2.0 मिमी व्यास में और मृत्तिका कण 2.02 मिमी से कम व्यास में होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के
पाए जाते हैं। मिट्टी के प्रकार। मिट्टी के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोल्स जो होते हैं। भारत में मिट्टी को रंग, बनावट एवं अवयव के आधार पर 6 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, लाल मिट्टी, रेड सॉइल। इसमें आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। इसमें चूना, मैग्नीशियम, फास्फेट, नाइट्रेट की मात्रा कम लेकिन पोटाश अधिक होते हैं। खाद्य और उर्वरकों के उपयोग से इसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। अगला हो जाएगा आपका काली मृदा। इसमें आयरन और मैग्नीशियम के यौगिक प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये बेसाल्टिक चट्टानों से बनी होती है और अधिक चिकनी होती है। ये जल धारण क्षमता में उत्कृष्ट होती है और कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। अगला जलोढ़ मृदा। यह मृदा नदियों द्वारा बहाकर लाई गई गाद के जमने से बनती है। इसमें मृत्तिका रेतीले और गादयुक्त कण होते हैं। इसे खादर भी कहा जाता है और सबसे उपजाऊ मृदा मानी जाती है। अगला रेतीली मृदा। यह मुख्यतः राजस्थान और गुजरात के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यह बलुई छिद्रिल होती है और इसमें घुलनशील लवणों की मात्रा अधिक होती है। यह जल की उपलब्धता बढ़ाकर इसकी उपजाऊ क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अगला हो जाएगा आपका पर्वतीय मृदा। यह पहाड़ी क्षेत्रों जैसे जम्मू कश्मीर, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश आदि पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसमें निर्माण में बर्फ, बारिश और तापमान भिन्नता के कारण होता है। इसकी उर्वरता स्थान विशेष पर निर्भर करती है। अगला हो जाएगा आपका दानेदार मृदा, लाल दानेदार मृदा। इसमें भारी वर्षा के कारण पोषक तत्व बह जाते हैं और भूमिगत हो जाते हैं, जिससे यह कम उपजाऊ होती है। यह चाय, कॉफ़ी, नारियल की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। मृदा के उपयोग। मृदा अपने बहुगुणी गुणों के कारण विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग की जाती है। इसके प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। पहला, कृषि में। मृदा में महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं जो पौधों को पोषण प्रदान करते हैं। उत्तरी कैरोलिना कृषि एवं उपभोक्ता सेवा विभाग के अनुसार पौधों को आवश्यक 13 पोषक तत्व मृदा से ही मिलते हैं। अगला हो जाएगा निर्माण में मृदा का यूज होता है। मृदा निर्माण कार्यों में उपयोगी है। मृदा संघनन द्वारा मिट्टी का घनत्व बढ़ाया जाता है, जिससे ये निर्माण कार्यों के लिए उपयुक्त बनती है। इसे एडोब और लाल ईंटों के निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है। मिट्टी के बर्तन भी बनते हैं। क्ले मृदा का उपयोग सिरेमिक व मिट्टी के बर्तन बनाने में किया जाता है। अगला, पानी मिलाने पर यह मृतिका कला के लिए उपयुक्त हो जाती है। तो काफ़ी इसके यूज होते हैं। मृदा के औषधि के रूप में भी और सौंदर्य के रूप में भी यूज होते हैं। औषधि, इसका अगला यूज औषधि के रूप में होता है। मृदा में एंटीबायोटिक, त्वचा मलहम, तपेदिक की दवाएं व एंटी ड्यूमर ड्रग्स तैयार की जाती हैं। मृदा में मौजूद सूक्ष्मजीवों से विभिन्न औषधीय तत्व प्राप्त किए जाते हैं। सौंदर्य
उत्पाद में इसका यूज होता है। मृदा का उपयोग फेस मास्क, स्क्रब और सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है। विशेष रूप से मुल्तानी मिट्टी को त्वचा की देखभाल में उपयोग किया जाता है।